बेगम साहिबा, ये आप क्या कर रही है? ये तो बहुत ही खतरनाक जहर है। आप सनम को मार नहीं सकती। 1 साल पूरा होने तक आप उसे मारना तो छोड़ो, टच भी नहीं कर सकती। बस आपको अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखना पड़ेगा। फिर उसको जैसी मौत देनी हो दे देंगे। हम सनम को नहीं मार सकते तो क्या हुआ? खुद तो अपनी जान ले सकते हैं ना। नहीं बेगम साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? अल्लाह ताला कोई न कोई नया रास्ता जरूर निकालेगा। और हाँ, अभी चीजें इतनी भी नहीं बिगड़ी है। मैं तो आपके साथ हूं ना। अगर आपके साथ फुटपाथ पर भी सोना पड़ा तो हम लोग वहां भी आपके साथ रहेंगे। बकवास बंद करो रज़ाक। ये सनम ने जब से अपने पैर से खून निकाला है ना, तब से आहिल का दिल उसके लिए बहुत पिघल गया और वो हमारी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं। उसे लगता है कि सनम इस दुनिया की सबसे अच्छी औरत है और आहिल के दिल से सनम को निकालने के लिए उसे एक बहुत बड़ा झटका देना होगा, जिससे उसे लगे कि जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है वही सही है। बेगम साहिबा, आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, टनाटन, लेकिन समझने में थोड़ी टेढ़ी है। आप तो बस ये बताइए कि मुझे करना क्या है, बस। तुम्हें कुछ नहीं करना है रज़ाक। जो कुछ भी करेगी सनम करेगी। वो खुद अपने हाथों से हमें ये दूध पिलाएगी और हम आहिल को इस बात का यकीन दिलाएंगे। उससे कहेंगे कि इस दूध में जहर है। चूंकि आहिल हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, तो उसे यकीन दिलाने के लिए हम उस दूध को पिएंगे और उस दूध में असली जहर होगा। और जैसे जैसे हम पर जहर का असर होने लगेगा, आहिल का दिमाग काम करना बंद कर देगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर रज़ाक, तुम ये एंटीडोट का इंजेक्शन हमें लगा देना और फौरन डॉक्टर को बुला लेना। हमारी जान तुम्हारे हाथों में है रज़ाक। और अल्लाह कसम, अगर हमें कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मरने के बाद भी आएंगे तुम्हारी जान लेने के लिए, समझे? चलो। अब आएगा मजा। बेगम साहिबा, आप यहाँ किचन में? मुझे एक कोशिश तो करनी होगी उस तनवीर का भंडा फोड़ने की। आपसे कुछ बात करनी थी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बात करना नहीं चाहते, लेकिन मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी अम्मी के बारे में है। आहिल, देखिए, मैं मानती हूँ कि वो मुझे ज्यादा अजीज नहीं है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं उनकी इज्जत नहीं करती। वो मुझसे बड़ी हैं और वो आपकी अम्मी हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं किसी भी सूरत में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन मुझे लगता है कि जब से वो सीढ़ियों से गिरी है ना, तब से ना जाने वो कैसी कैसी बातें सोचने लगी हैं। वो शायद घबरा सी गई हैं, थोड़ा डर गई हैं। उनको हर वक्त यही लगता रहता है कि मैं उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रही हूँ
या मैं चाहती हूँ कि वो मर जाएं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका ये डर निकालने के लिए और उनके दिमाग से ये बातें निकालने के लिए हमें एक बार उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको कुछ चाहिए क्या? क्यों? अब हम क्या अपने घर में अपनी मर्जी से कहीं घूम भी नहीं सकते? अपने ही किचन में आने के लिए हमें तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत। हम जानते हैं कि तुम्हें क्या कहना है। वो तो नाश्ते का वक्त हो गया और टेबल पर अभी तक नाश्ता लगा नहीं है, और अभी नाश्ते के वक्त हम ठंडा दूध पीना चाहते हैं। वैसे भी कुछ लोगों की वजह से हमेशा हमारा दिमाग गर्म ही रहता है, इसीलिए हमें ठंडा दूध पीना है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा कहने का मतलब है कि अम्मी पागल हो गई है? आहिल, मैंने ऐसे नहीं कहा। सनम, अगर ये बात करने के लिए तुम यहाँ आई हो, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता ही था कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। बस एक बार हम अपनी जान दे दें, फिर जिंदगी भर आहिल हमारी मुट्ठी में रहेगा। उसका यकीन जीतने के लिए हमें अपनी जान दांव पर तो लगानी ही पड़ेगी। मजा आ गया। मतलब आहिल के दिमाग में मैंने ये बात तो डाल दी कि वो अंधी नवाबन आधी पागल हो चुकी है। बस एक बार उसे मेरी और सनम की मौजूदगी का एहसास हो जाए, वो भी एक ही वक्त पे अलग अलग जगह पे, उसके बाद तो पूरी पागल हो जाएगी। चस्का बिना मस्त। ये सिरिंज किचन से किसने फेंका? पप्पा, संदीप बुड्ढी ने जरूर इस दूध में कोई गड़बड़ की है, लेकिन मैं सनम को बताऊं कैसे? गुड मॉर्निंग अम्मी, कैसा फील कर रही हैं आप? कैसा फील करेंगे आहिल, जब हमें ये पता है कि कोई हमारी जान लेना चाहता है? वो इंसान कैसा फील करेगा जब उसे हर बात ये पता हो कि उसके सारे घर वाले उसे मिलकर मारना चाहते हैं? उसे कैसा महसूस होगा बेटा? अम्मी ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ भी हुआ कल वो अनएक्सपेक्टेड, एक हादसा था। क्या मिला है इसमें? क्या मिला है सनम तुमने इसमें? जी क्या हुआ अम्मी? आहिल बेटा, तुम नहीं जानते, ये सनम ना हमें मारना चाहती है, इसने जरूर इसमें कुछ मिलाया होगा। तुम जानते हो ना कि हमें ठंडा दूध कभी पसंद नहीं है। हमने हमेशा सबको बताया है कि हमें गर्म दूध पसंद है और हम गर्म दूध पीते हैं, तो फिर इसने हमें ठंडा दूध क्यों दिया? ये हमें मारना चाहती है आहिल। नाश्ते के वक्त हम ठंडा दूध पीना चाहते हैं। लेकिन आपने तो मुझे कहा था ना। हमने कुछ नहीं कहा था, समझे? आहिल बेटा, हमारा यकीन करो, ये हमें मारना चाहती है। हम इसके हाथ का बना हुआ कुछ नहीं खाएंगे। गजाला कहाँ है? आहिल बेटा, गजाला को बुला, वो हमारे लिए नाश्ता लाएगी। इससे हम कुछ नहीं खाएंगे। अम्मी, कोई आपको नहीं मारना चाहता है, कोई भी आपका दुश्मन नहीं है यहाँ पर। अम्मी एक काम करते हैं, इफ यू डोंट माइंड, हम आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं। वो आपकी अच्छी देखभाल करेंगे, ट्रस्ट मी अम्मी, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स। हमारा बेटा ही हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहा, तभी ये मामूली सी नौकरानी हमारे सर पर बैठकर नाच रही है। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि इस दूध में कुछ मिला हुआ है, तो आपको साबित करने के लिए दूध मैं पीऊंगा, ठीक है? अरे तुम क्यों पियोगे?
आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे यार। ये दूध मैं पीऊंगी क्योंकि मुझ पे इल्जाम लगा है ना, और इस घटिया इल्जाम के साथ मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं ये दूध पीऊंगी और ये साबित कर दूंगी कि इसमें कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अगर इन दोनों में से किसी ने भी ये दूध पी लिया ना, तो समझो सारी कहानी खत्म। फिर तो हमें रास्ते पर भीख मांगने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी अम्मी है, अगर इन्हें कुछ परेशानी हो रही है तो उसे मैं ठीक करूंगा। देख लिया हमने, क्या था मैंने आपको, ग्लास में कुछ नहीं, दूध में कोई अम्मी, अम्मी प्लीज अपनी आंखें खोलिए अम्मी। अम्मी आंखें खोलो अपनी। अम्मी, भाई भाई रेहान, रेहान डॉक्टर को बुलाओ, अम्मी ने जहर पी लिया है। What? And you don't touch her. ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ सनम। अम्मी आंखें खोलिए, आपको कुछ नहीं होगा अम्मी। हाँ डॉक्टर रेहान, प्लीज प्लीज जल्दी आइए डॉक्टर। आहिल भाई हमें इन्हें कमरे में ले जाना चाहिए। हाँ हाँ चलो। मैंने उसे जहर नहीं दिया, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है सब कुछ हुआ कैसे, और मुझे इतना डर लग रहा है ना, मुझे लग रहा है वो मर जाएगी। शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है और उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो नाटक कर रही है। ये देखो, रेहान, अम्मी, अम्मी आंखें खोले अम्मी प्लीज। अम्मी, रेहान डॉक्टर को फोन लगाओ, कहां तक पहुंचे? डॉक्टर रेहान, बेगम साहिबा की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई, आप प्लीज घर पे आ जाइए। अम्मी, रेहान, बेगम साहिबा ने कहा था कि अगर 10 मिनट के अंदर ये एंटीडोट उन्हें नहीं दिया तो वो सच में मर जाएगी। क्या करे? ये सिरिंज मुझे किचन की खिड़की से बाहर मिला। मैं तुम्हें आगाह करना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन मैं ये समझ चुकी थी उसका प्लान है, क्योंकि वो यही चाहती है कि वो मरने का ड्रामा करेगी सबके सामने और स्पेशली आहिल के सामने, और सारा इल्जाम आ जाएगा तुम्हारे सर पे। इसलिए ये जो तुम आंसू बहा के बोल रही हो ना कि वो मर जाएगी, उसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो डोंट वरी, ये उसका खुद का रचा हुआ नाटक है। ओके, लेकिन तू समझ नहीं रही है। अरे मैंने उसके हाथ छुए थे, बर्फ की तरह ठंडे थे, जैसे वो मर रही हो। अगर वो मर गई तो क्या? कल मरती है, आज मरे, उसके जिंदा रहने से कौन सुखी है भला? मुझे एक बात बताओ। और वैसे भी जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं ना, वो खुद बाद में उसी जाल में फंसते हैं। और तन्वीर के साथ भी यही हो रहा है। अच्छा होगा अगर मर जाएगी तो खुद अपनी चाल का शिकार होगी ना, पता चल जाएगा सबको।
आहिल को तो यही लगेगा ना कि मैंने उनकी अम्मी को मार दी। तो समझ नहीं रही है, मैं आहिल की नजरों में गिर जाऊंगी हमेशा के लिए। मैं आहिल को कैसे साबित कर पाऊंगी कि मैंने उस दूध में कुछ नहीं मिलाया था? अगर 2 मिनट के अंदर बेगम साहिबा को ये दवा नहीं दी तो हमें सारी जिंदगी रोने की नौबत आ जाएगी। कुछ तो करना ही होगा। बेगम साहिबा, अरे आगे खोलिए बेगम साहिबा। जब आपको पता था कि सनम ने दूध में जहर मिलाया है, तो भी आपने क्यों पी लिया? अरे बेगम साहिबा, ये आपने क्यों पिया? अम्मी कुछ कही है अम्मी। रियान तो फोन मुझे था। हेलो खालू, ये आप क्या कह रहे हो? सनम ने बेगम साहिबा को जहर दिया। अरे और नहीं तो क्या? अरे सनम ने अपने हाथों से दूध में जहर मिलाया है। मुझे यकीन नहीं होता। जब तक आप नहीं आते तो मैं क्या करूं? नम ठीक है, आप जल्दी आइए प्लीज। आहिल भाई, क्या खालू सच कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सनम ने बेगम साहिबा को जहर दिया। बेगम साहिबा, खाल, ये कर क्या रहे हैं आप? अगर तनवीर मर गई ना तो आहिल कभी पलट के मेरी तरफ नहीं देखेंगे। मैं उन्हें हमेशा के लिए खो दूंगी सह। और तो जानती है ना, मैं आहिल के बिना नहीं रह पाऊंगी। सनम, ऐसे दिल छोटा मत करो। वो इतनी कमीनी और शैतान है ना कि इतनी जल्दी उसे मौत भी नहीं आएगी। उसने जरूर इस जहर का या जो भी कुछ उसने खाया उसका तोड़ निकाला होगा। क्या कर रहे हैं आप खालू? जल्दी जाइए, नमक का पानी लेकर आइए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अम्मी को पानी पिलाना नमक का, ताकि हम उन्हें उल्टी करा सके और सारा पेट में जो जहर है वो निकल सके। जल्दी जाइए। इतना वक्त हो गया, अगर वो नाटक भी कर रही है तो अब तक तो होश आ जाना चाहिए था ना। मेरे दिल में तो इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो मरनी नहीं चाहिए, तनवीर नहीं मरनी चाहिए सहर। देखो ऐसे घबराओ नहीं। ओके, मैं जाके देखती हूँ। हाँ, बेगम साहिबा ठीक है आप? अरे वो मर रही है। कि मैं नमक पानी ले आया। अम्मी, अम्मी जरा मुंह खोल। फिर से बेगम साहब। रेहान, रेहान, हम तुम्हारी अम्मी हैं। हमें अम्मी कहकर बुलाओ। ओके, डोंट वरी, मैं जाके देखती हूँ कि डॉक्टर अब तक क्यों नहीं आया। अम्मी नमक वाला पानी नहीं पी रही है। अम्मी, अम्मी। साहब आइए। डॉक्टर साहब देखिए, देखिए जरा अम्मी को। मैं चेक करता। अम्मी आंखें नहीं खोल रही है। अम्मी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कुछ कहिए प्लीज।
मुझे डर है कि हम इन्हें खो देंगे।